हम लोग एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हैं। एक्टिव पैसिव के अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोगों ने उठाया था। कल हम लोगों ने प्रेजेंट के तीनों टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव से पैसिव बनाने का रूल पढ़ लिया था। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग पास्ट टेंस को उठाया है। आज हम लोग पास्ट के तीनों को, इट मींस पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। समझ नहीं आएगा तब आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए देखिए, पहले पकड़ा है हम लोग क्या, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, उसका रूल है। रूल क्या है, इससे आपको पास्ट इंडेफिनिट के टेंस का भी रूल पता चल जाएगा। बिना टेंस के आप एक्टिव पैसिव नहीं कर सकते, ये आप जान लीजिए। चलिए हम क्या लिखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है अफर्मेटिव सेंटेंस में, ये ध्यान रखिएगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं था, वैसे पास्ट इंडेफिनिट में भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। इसकी पहचान की जाती है वर्ब के सेकेंड फॉर्म से। तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये आपका एक्टिव वॉइस में होता है। ठीक है, अब इसको पैसिव में कैसे बनाया जाएगा उसका रूल देखिए। आप क्या करोगे, क्या रूल होता है एक्टिव पैसिव का, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाते हो। तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आए, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस बनाने में वाज या वर लगता है। क्या लगता है, वाज या वर लगता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जैसा मैंने कल भी बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है पैसिव वॉइस बनाते समय, फिर बाई, फिर एजेंट। एजेंट का मतलब सब्जेक्ट होता है। और एक चीज और सबसे जरूरी चीज है जिसमें हम लोग मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस में जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तब जो वर्ब लगेगा वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। यहीं पर गलती होती है और ये गलती ना हो इसलिए इस पे ध्यान दे लीजिएगा, अभी तो सही रहेगा। अब देखिए इसका हम एग्जाम्पल उठाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, आई रोट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता था। क्या वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है, राइट का सेकेंड फॉर्म रोट होता है, मैंने रोट लिखा है। अब इसका चलिए पैसिव बनाते हैं। पैसिव क्या है, आप, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। रूल क्या है, ऑब्जेक्ट को उठा के पहले लाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, आ लेटर, हमने आ लेटर लिखा। फिर ये सिंगुलर है इस वजह से वाज लगा, अगर प्लूरल होता तो हम लोग वेयर लगाते। तो आ लेटर वाज रिटेन बाई, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी, तो हमने क्या लगा दिया, मी। इस तरीके से पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरा सेंटेंस उठाते हैं। दूसरा सेंटेंस में क्या बोला, दे ड्राइव अ कार, सॉरी ड्राइव नहीं होगा, ड्रोव होगा यहां पर, और यहां पर क्या होगा, ड्राइव इन होगा। ओके, क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। तो दे ड्रोव अ कार, ये ड्रोव जो है वो ड्राइव का सेकेंड फॉर्म है, यहां पर सेकेंड फॉर्म लगती है वर्ब की। तो दे ड्रोव अ कार, इसका पैसिव बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लाए। ये प्लूरल था तो हमने ड्रोव लगाया, ठीक है। ये सिंगुलर है तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। वाज लगाया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, दे का क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव देम। इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हुआ। अब आप लोग को मैं 2 ही एग्जांपल बता पाया हूं, आप लोग मिनिमम 5 एग्जांपल करेंगे, रूल आपको याद हो जाएगा। ओके, अब हम लोग अगले टेंस पे चलते हैं जिसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस। क्या नाम है, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का रूल क्या है, सब्जेक्ट लिखते हैं, वाज वर लिखते हैं, वाज सिंगुलर के साथ सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, वाज लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा, वर लगेगा, था, थे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ये तुम्हारा एक्टिव फॉर्म है। जब इसका हम पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, वही रूल, ऑब्जेक्ट को ले आते हैं सब्जेक्ट की जगह, वाज वर लगाए। जैसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बीइंग लगाए थे कंटीन्यूअस में, वैसे यहां पर भी आप बीइंग लगाओगे। हर कंटीन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, आपको कंटीन्यूअस में बीइंग लगाना है। बीइंग लगाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाए, बाई, फिर एजेंट। एजेंट मींस सब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। इसका भी मैंने 2 एग्जाम्पल लिया है, आप लोग इससे समझ सकते हो इसके रूल को। चलिए, प्रिंसी सिंगुलर, सब्जेक्ट, वाज लगेगा, ईटिंग फूड। ठीक, अब इसका पैसिव बनाएंगे, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, फूड।
फुट को उठाना है मैंने यहाँ, फुट सिंगुलर है, वहां लगेगा, बीइंग लगेगा रूल के हिसाब से, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटेन बाई प्रिंसी का प्रिंसी होगा। ओके, सेकेंड सेंटेंस उठाते हैं, दे प्लूरल है, सब्जेक्ट है तो वर लगा, वाज नहीं लगा। अगर ये सिंगुलर होता तो वाज लगता। दे वेयर बीटिंग हिम, दे वेयर बीटिंग हिम। अब यहां पर ऑब्जेक्ट कौन है? हिम। हिम ऑब्जेक्टिव केस है, इसको नॉमिनेटिव केस बनाना है तो ही को कहां ले आएंगे? यहाँ पर ही प्रोनाउन है, ही सब्जेक्ट है, ही सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वाज लगा, फिर बीइंग लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर देम। इस तरीके से हम लोग दो टेंस को कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट वाला टेंस है पास्ट का, पास्ट परफेक्ट, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। उसका हम लोग टेंस कैसे बनाते हैं, उसका टेंस बनाने का रूल क्या होता है? हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगाते थे? हैज और हैड। हैज सिंगुलर के साथ लगता था, हैड प्लूरल के साथ लगता था। यहां पर हम लोगों को थोड़ा आसानी है कि एक ही हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हो सब्जेक्ट, प्लूरल हो सब्जेक्ट, हैड ही लगेगा, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ये आप लोग अगर टेंस को कनेक्ट करके पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। पहले क्या पढ़ा था, अब क्या पढ़ रहे हैं, दोनों में रिलेशन देखना जरूरी है। अगर आप कनेक्ट कर गए तो आप एक स्टोरी मेंटेन कर लोगे और ये आपको कभी नहीं भूलेगा, मगर इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। चलिए, पास्ट परफेक्ट का क्या रूल है? सब्जेक्ट लिखा, हैड लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ऑब्जेक्ट लिखा। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? वही रूल, ऑब्जेक्ट को उठा लाए पहले, हैड, हेल्पिंग वर्ब में इसके साथ बीन जुड़ गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर उसके बाद बाई, फिर उसके बाद एजेंट, एजेंट का मतलब सब्जेक्ट। चलिए, इसका भी दो सेंटेंस लिया गया है, उसको समझ लेंगे, रूल समझ में आ जाएगा। रूल क्या है कि सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई मतलब नहीं रखता है, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब एक लगता है। ही हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, किल्ड अ डॉग, तो ये अ डॉग क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को उठा के यहां लाया, हैड लगाया, बीन जोड़ा, फिर वर्ब किल्ड लिखा थर्ड फॉर्म, फिर बाई, ही का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? हिम। पहला सेंटेंस हो गया। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, वी हैड प्लग फ्लावर, तो इसमें ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम पहले ले आए, फ्लावर लिखे, सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई मायने नहीं रखता। हैड, हेल्पिंग वर्ब बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी प्लग, फिर बाई, और वी का क्या हो जाता है? अस। इस तरीके से हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट का तीनों टेंस कंप्लीट कर लिया है। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस आपने क्यों नहीं बनाया? तो वो पास्ट का पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। उसकी वजह क्या है? आप यहां सेंटेंस देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है पैसिव वॉइस में? हैड बीन, हैड बीन लिखा हुआ है। ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है। वो एक्टिव वॉइस का जो हेल्पिंग वर्ब था वो आके पास्ट परफेक्ट के पैसिव में यूज हो गया, तो अब पैसिव का पैसिव नहीं बन सकता। इस वजह से पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं बनाया जा सकता। हम लोगों ने दो टेंस को क्लियर कर लिया है, इट मींस दो टेंस के अफर्मेटिव को क्लियर कर लिया है। एक प्रेजेंट वाला, आज हम लोगों ने पास्ट बनाया है। अब हम लोग अगले लेक्चर में फ्यूचर टेंस के बारे में भी बात कर लेंगे। प्रेजेंट टेंस अगर आपको आ गया तो उसके बाद चीजें आसान हो जाती हैं, क्योंकि किसी भी चीज को शुरुआत करना ही मुश्किल होता है। आप ये जान लीजिए, आप कनेक्ट करके पढ़िएगा, पहले प्रेजेंट वाला फिर पास्ट वाला कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आसानी से आप पास्ट टेंस वाला कर लेंगे। ओके, अगर आपको अभी कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर मुझे बता सकते हैं। और ग्रामर पोर्शन में या किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके उस पर आप मैसेज कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने को। ओके, चलिए ठीक है, बस हो गया, हो गया।